बंगाल चुनाव, नया मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी या इस प्रदेश के 9वें चीफ मिनिस्टर हैं और पहले चीफ मिनिस्टर से 9वें चीफ मिनिस्टर तक का जो सफर रहा, इसमें वामपंथियों ने और टीएमसी ने शासन किया। यह भारत का जनसंख्या के हिसाब से चौथा बड़ा राज्य है और इस राज्य में इतना बड़ा बदलाव, इस बदलाव के बहुत नियम बताए किसी ने कि क्या हिंदू एक हो गए, क्या जंगल राज समाप्त हुआ, क्या ममता बनर्जी से लोग परेशान हो गए। लेकिन जो भी हो, यह बदलाव बंगाल के लिए एक विशेष बदलाव है कि 200 सीटें किसी लोकतांत्रिक जगह पर आए। इसका मतलब पूरी जनता एक पार्टी के पीछे हो गई। निश्चित तौर पर शुभेंदु अधिकारी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देके यह बहुमत जारी है। जहां तक आपसे बात करूं मैं शुभेंदु अधिकारी को, यह जो विरासत में मिली है राजनीति पूरी तरह से विरासत में मिली है। इनके फादर 2 बार सांसद रहे, एक खुद इनके फादर कांग्रेस से 2 बार सांसद रहे या खुद टीएमसी से सांसद रहे और फिर प्रेजेंट में यह बीजेपी के मुख्यमंत्री, जो बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री का जो इनके नाम से एक नया इतिहास रचा जा रहा और इस इतिहास पर शुभेंदु अधिकारी कितना खरे उतरते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। निश्चित तौर पर बदलाव की राजनीति होगी, बदले की राजनीति नहीं होगी, क्योंकि बदलाव की राजनीति से बदला अपने आप समाप्त हो जाता है। अगर विकास हो, अगर शिक्षा हो, अगर स्वास्थ्य हो, तो निश्चित तौर पर विपक्ष के मुंह पर करारा जवाब होगा, क्योंकि जिस ममता बनर्जी ने 15 साल तक शासन किया, अगर उनसे बेहतर उससे पहले वामपंथियों ने 35 साल तक शासन किया, लेकिन 50 साल के शासनकाल में बंगाल जस का तस रह गया। अर्थात शहरी इलाका तो विकसित हुए, लेकिन गांव का इलाका विकसित नहीं हुए। और किसी भी राज्य को, किसी भी देश को अगर ऊंचा उठाना है तो उस देश या गांव में, राज्य में गांव का विकास होना बहुत जरूरी है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, उस राज्य का विकास नहीं होगा, और राज्य का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण समाप्त हुआ। बीजेपी का अब तक कुल 18वां राज्य है जहां बीजेपी शासित मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और पूरे गठबंधन के साथ यह 22वां राज्य बन गया। जो 22वां राज्य जो बीजेपी के गठबंधन का बना, तो समझ सकते हो बीजेपी अभी वर्तमान में देश के 60% राज्यों में बीजेपी का शासन काल चल रहा है। और शुभेंदु अधिकारी, जिनको ममता बनर्जी के पार्टी से टूट के आए थे, इन्होंने बहुत संघर्ष किया ममता के खिलाफ और ममता बनर्जी को 2-2 बार हराया। जो ममता बनर्जी बंगाल में हारने का सपना भी नहीं देख सकती थी, लेकिन वह हराए। तो शुभेंदु अधिकारी को एक बहुत बड़ा काम आगे को, बंगाल की जनता को जो होप है उस पे खरा उतरना होगा। इस जीत में पूरी बीजेपी पार्टी सबने लगातार मेहनत किया, लेकिन सबसे बड़ा जो काम किया वो बीजेपी के कार्यकर्ता किए, जो वहां लगातार मेहनत करके अंततः बीजेपी को पहली बार बंगाल की कुर्सी पर सीएम का एक चेहरा शुभेंदु अधिकारी के रूप में बनाया गया। जो कह सकते हो कि बीजेपी अब तक जो नॉर्थ इंडिया में चलती थी, सिर्फ नॉर्थ इंडिया की पार्टी कही जाती थी, क्योंकि साउथ में इनका कहीं भी कोई राज्य में चीफ मिनिस्टर नहीं है। ये उड़ीसा में एक खाता खुला था कि पहली बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद आपने देखा आसाम में इनका जीत है। अब बंगाल को जीतकर, क्योंकि बंगाल में विधानसभा के 294 सीटें हैं, जो भारत में अपने पोजीशन पर तीसरा स्थान रखता है। किसके स्थान पर? विधानसभा की सीटों के अनुसार। पहला स्थान यूपी का है जहां 403 है, फिर महाराष्ट्र है और तीसरा पश्चिम बंगाल है। बंगाल की जनता को नए मुख्यमंत्री के लिए बहुत बहुत बधाई हो। साथ में शुभेंदु अधिकारी से हम उम्मीद करेंगे कि जिस उम्मीद से जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया है, उस पर बिल्कुल खरा उतरे। धन्यवाद।